हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। दिस इज़ ऋतु पांडे। स्वागत करती हूँ करियर्स इन्फो में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम एक नई वैकेंसी जो कि सैनिक स्कूल से आई हुई है। और जैसा कि मैं हमेशा शुरू करती हूँ स्कूल की वेबसाइट से, जो भी वैकेंसीज़ आती हैं उसकी वेबसाइट से ही मैं आपको दिखाती हूँ पहले वैकेंसीज़ अगर होती हैं तो, और नहीं तो फिर यदि न्यूज़पेपर में होती है तो मैं उसके थ्रू आपको बताती हूँ। तो ये वैकेंसी सैनिक स्कूल से आई हुई है। और ये कहाँ से आई हुई है, आपको कैसे अप्लाई करना है, इसकी कौन कौन सी पोस्ट जो है रिक्वायरमेंट है, और क्या मांग रहा है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। कैसे अप्लाई करना है ये भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये वेबसाइट से। और आपको सबसे पहले सैनिक स्कूल tvm.nic.in, ये जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपको इस तरीके से वेबसाइट ओपन होके आएगी। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे कि ये होम लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हूँ। इसमें करियर्स वाले में आपको क्लिक करना है। तो ये करियर्स में मैं क्लिक कर देती हूँ और ये इस तरीके से ओपन होके आ गया है। ये वैकेंसी आपकी आई हुई है सैनिक स्कूल कज़कुट्टम रक्षा मंत्रालय की तरफ से। और ये वैकेंसी पहले भी आ चुकी है। और अभी क्योंकि उस टाइम जो है डिज़रेबल कैंडिडेट्स नहीं मिले थे, तो इस वैकेंसी को फिर से दोबारा से इसको निकाला गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। तो कुछ जो है कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ हैं और कुछ परमानेंट है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश से टीजीटी के लिए है, आर्ट्स मास्टर की है, काउंसलर की है, वार्डन की है, जीई लेडी पीटीआई है, पीजीटी केमिस्ट्री जो कि परमानेंट जॉब है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी परमानेंट जॉब है, और पीजीटी फिज़िक्स की भी परमानेंट जॉब है। जिसमें वार्डन के लिए और मैट्रॉन के लिए दो दो है पोस्ट, दो पोस्ट हैं। और ये जो है दोनों ही ये सारी वैकेंसी जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वाली जो वैकेंसीज़ है, इसमें नॉन रिजर्वेशन वाले के लिए पोस्ट आए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। तो ये नोटिस है एंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड गूगल फॉर्म। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको ये दोनों ही फिल करने होंगे, गूगल फॉर्म भी फिल करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको उसकी हार्ड कॉपी लेके और साथ ही में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इसके साथ अटैच करके पोस्ट करना होगा स्कूल के एड्रेस पे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड नोटिस है। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली नोटिस को हम डाउनलोड करके देखते हैं। और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप यदि अपने मोबाइल में करना चाहेंगे तो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल में आ गई है कि पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो एक पोस्ट आई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उसमें जो क्राइटेरिया है वो एमएससी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, 50% मार्क्स। और उसके अलावा बीएड होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, जैसे कि सारे स्कूल में होता है। यहाँ सैलरी की बात करें तो 8th पे लेवल ऑफ 5th सीपीसी बेसिक पे यानी 47,600 यहाँ पे सैलरी है, प्लस डीए प्लस अदर एडमिसिबल अलाउंस के साथ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही में यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर की भी पोस्ट है। जिसमें एज लिमिटेशन की बात करें तो पीजीटी केमिस्ट्री में भी एज जो है वो बिटवीन 21 to 40 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर एज काउंट होगी तो ये 1 जून 2021 तक की एज काउंट होगी इसमें। इसके अलावा यहाँ पे टीजीटी में भी इसी तरह के का हुआ है। कंप्यूटर के लिए जो वैकेंसी में जो रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मांगी हुई है वो बीएससी कंप्यूटर, बीसीए बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड 3 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय AICTE यूनिवर्सिटी। तो यदि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और 3 year का डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा A लेवल फ्रॉम डोइक से अगर किया है तो
वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे बीएड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय एनसीटी के थ्रू यहाँ पे मांगा हुआ है। इसकी भी सैलरी 44,900 प्लस डीए अदर एडमिसिबल अलाउंस वगैरह भी है, इसमें बेनिफिट्स हैं। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सैलरी पैकेज भी है। ये भी पीजीटी फिज़िक्स के लिए भी यहाँ पर आपका एमएससी फिज़िक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। साथ ही में आपका बीएड होना चाहिए, बीएड का यहाँ पे, हाँ बीएड होना चाहिए। और ओबीसी में ये पोस्ट है और एज लिमिटेशन भी सेम वैसे ही है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, जिसमें एज लिमिटेशन बिटवीन 21 to 35 years एज ऑन 1 जून टू 2021। तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जून 2021 के उसमें होगी। और एक ही पोस्ट है इसमें भी। इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा पास इन द सीटेट होना चाहिए आपका सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फॉर्म बाय द एनसीटी फॉर अ पर्पस। उसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए। और यहाँ पे जो टीजीटी इंग्लिश की जो पे स्केल है वो 23,000 पर मंथ होगी। इसके अलावा आगे हम देखते हैं डिजरेबल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांग रहा है टीजीटी इंग्लिश के लिए। और इसके अलावा आर्ट मास्टर के लिए भी बिटवीन 21 to 35 एज लिमिटेशन रखी गई है। इसमें 5 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए मांगा हुआ है। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट किया हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी भी सैलरी यही है 23,000। और पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट होना चाहिए आपका। मिनिमम 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ आर्ट मास्टर इन सेकेंडरी स्कूल, सीबीएसई स्कूल का यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेगा। इसके अलावा काउंसलर में भी यहाँ पे बिटवीन 26 to 45 ईयर है एज लिमिटेशन। और पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी और सोशल वर्क और चाइल्ड डेवलपमेंट। और यहाँ पे भी एज 23,000 पर मंथ है। डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अगर हो तो आपका काफ़ी अच्छा होगा, बेनिफिट मिलेगा। एंड कंप्यूटर आपका आना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेडी पीटीआई में भी एज 21 to 35 है। बैचलर डिग्री आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन जैसे कि सारे स्कूल में लगभग अब हो ही गई है। एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। लेडीज़ विदाउट यहाँ पे जो है विद एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग चिल्ड्रन, ये चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे 21,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी होगी। फिर मैट्रॉन और वार्डन की भी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 3 और 2 है। इसके अलावा एज लिमिटेशन यहाँ पे 21 to 50 ईयर है। और ये मैट्रिकुलेशन इसकी जो है क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है बीए बीएससी डिजरेबल है, अगर है तो अच्छा रहेगा। 21,000 सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है। जी कॉन्ट्रैक्चुअल में भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेडीज़ की जो वैकेंसी है इसमें भी मैट्रिकुलेशन मांगी हुई है, जिसमें 12,500 सैलरी होगी। तो ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है। बाकी जो मैंने आपको बताया था कि गूगल फॉर्म भी आपको फिल करना होगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। आपको दोनों फॉर्म फिल करना होगा और उसका हार्ड कॉपी आपको स्कूल में एड्रेस पर भेजना होगा। तो स्कूल का एड्रेस भी हम देख लेंगे, ये नोटिस पे हम फिर से क्लिक करेंगे एंड इसका जो नोटिस का जो हार्ड कॉपी है वो हम देखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये चीज़ है, ये सारी जो हमने वैकेंसीज़ देख ली थी ये वही है पूरी डिटेल में। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। आपको जो है ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फिल अप द एप्लीकेशन थ्रू द गूगल फॉर्म्स, लिंक इज़ अवेलेबल इन द स्कूल वेबसाइट, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम स्कूल वेबसाइट, फॉरवर्ड द सेम ड्यूली filled to the principal सैनिक स्कूल कोज़ोकुटम त्रिवेंद्रम
केरला और पिन कोड ये एड्रेस दिया हुआ है, तो ये एड्रेस आप देख लीजिएगा। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है। साथ ही में यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो 500 रुपीज़ जनरल कैटेगरी एंड 250 फॉर SC/ST कैटेगरी के लिए है, जो कि TGT PGT आर्ट मास्टर एंड काउंसलर के लिए है। और साथ ही में यहाँ पे 250 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 150 SC/ST कैटेगरी के लिए है। नॉन रिफंडेबल ये होगा। और ये मैट्रॉन वार्डन एंड GE लेडीज़ एंड लेडी PTI के लिए ये फ़ी होगी। तो ये फ़ी यहाँ पर है, जिसमें आपको क्या करके भेजना होगा, DD बना के आपको DD बनवाना होगा, जिसमें एप्लीकेशन विद फोटो कॉपी ऑफ द मार्कशीट, टेस्टिमोनियल्स एंड DD इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोजीकुटम पेबल एट एन नेशनलाइज्ड बैंक एट त्रिवेंद्रम। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा ये मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एप्लीकेशन जो है पहले भी आ चुकी है, और डिज़रेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलने की वजह से इसे फिर से ये रिक्रूटमेंट आई है। तो यहाँ पे 22 दिसंबर 2020 में वैकेंसी आई हुई थी, एंड फिर से ये यहाँ पर आए हुए हैं, फिर से ये वैकेंसी आई हुई है। तो ये थी टोटल जो है आपको इन्फॉर्मेशन सैनिक स्कूल की, जिसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ऐसे ही हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।